हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। प्रॉफिट लॉस के सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हैं हम। आज जिस टाइप के क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, मिनिमम मैंने 10-12 क्वेश्चन तो रखे ही हैं, मज़े से समझ आ जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक ही तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं एक दिन में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि वैसा क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आए या कहीं बुक में दिखे तो आप उसमें फंसो ना। तो क्वेश्चन से देखते हैं क्या रहता है इन क्वेश्चंस में। जैसे क्या कह रहा है कि cost price of 16 articles is equal to selling price of 14 articles। लिख लेते हैं इस बात को कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स बराबर एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स। अब हमें वैल्यू तो नहीं पता ना कि 16 आर्टिकल्स की सीपी है कितनी या 14 आर्टिकल्स की एसपी है कितनी, मतलब रुपीस में तो हमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि वो जितना भी है बराबर है बस। तो यहाँ तो हम इसको पूरे मेथड से करने के लिए 16 और 14 का एलसीएम ले लें और फिर हम इसका कॉस्ट निकालें, फिर सॉल्व करें, जो कि इतना सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अब एक तरीका याद रखो, जैसे मैं समझा रहा हूँ कि ऑफ से ऑफ कट गया, आर्टिकल से आर्टिकल कट गया, तो आ गया सी पी इंटू 16 बराबर एस पी इंटू 14। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतारनी है और ये लिख देना है। फिर सी पी और एस पी का रेशो बनाना है, तो वो आ जाएगा 14/16। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, इट्स योर चॉइस। क्योंकि सीपी के सामने 14 दिख रहा है तो वो सीपी की वैल्यू रहेगी, और एसपी के सामने 16 दिख रहा है तो वो एसपी की वैल्यू रहेगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं। अगर यहाँ काटने का मन कर रहा है तो काट भी सकते हो, मर्जी है। नहीं काटोगे तब भी आंसर सेम आएगा, काटोगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो काट ही लेते हैं, अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो ही रही है। 2 7 2 8 यानी सीपी 7 आ गया, एसपी 8 आ गया। इसका साफ साफ मतलब है कि 1 रुपये का फायदा हो रहा है। 7 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है? 8 रुपये में। 7 का सामान 8 में बिक रहा है, 1 रुपये का फायदा, तो प्रॉफिट तो आ गया 1 रुपये का। लेकिन प्रॉफिट चाहिए किसको? हमें चाहिए फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें परसेंटेज में चाहिए। तो बताया था कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट विल बी, प्रॉफिट कितना? 1 रुपये का, सीपी कितनी? 7 इंटू 100। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद हैं तो 1/7 याद होगा। 14 2/7% को बोलते हैं, पहला ऑप्शन। वरना आप 100 को 7 से डिवाइड करके देख लो, 14 2/7 ही आएगा। तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने दिख रहा है कि नीचे 7 है, और 7 जो है वो 100 को कैंसिल आउट नहीं कर सकता। 7 के टेबल में 98 आता है, 100 नहीं आता, तो 2 रिमाइंडर भी बचेगा। तो ये देखो 2 रिमाइंडर, और 7 से कटा भी नहीं। तो ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। पूरा तो आंसर आ ही नहीं सकता था ना, 10% कैसे आ जाएगा? तो 7 के टेबल में 10 बार 70 कटेगा, 100 थोड़ी कटेगा। 12.5 कब आता है? 12.5 आता है जब 1/8 हो। तो 1/8 थोड़ी है, 1/7 है, 12.5 भी नहीं हो सकता। 8% कब होता है? जब 1/12.5 हो, तो ये तो 7 है। यानी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम पहला ऑप्शन लगा सकते हैं। बाकी तरीका समझो क्या किया, कि जो लाइन क्वेश्चन में दी थी वो लिखी, ऑफ से ऑफ काट दिया, आर्टिकल से आर्टिकल काट दिया। तो सीपी की वैल्यू जो इसके सामने दिख रही होती है वो ले लेनी होती है, एसपी की वैल्यू उसके सामने जो लिख रही होती है वो ले लेनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करना है तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, मैं कुछ ना सॉल्व करूं और सीधा बोलूं कि ये जो 16 दिख रहा है ये सीपी के साथ दिख रहा है, तो ये सीपी की वैल्यू नहीं होगी, ये एसपी की वैल्यू होगी। तो मैं एसपी 16 ले लूंगा सीधा सीधा। और एसपी के साथ क्या दिख रहा है? 14 आर्टिकल्स, तो ये सीपी की वैल्यू ले लो, तो सीपी आ गई 14। कितने का फायदा? 2 रुपये का फायदा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? 2 रुपये का फायदा, जेब से 14 रुपये लगा के इंटू 100। 2 1 2 7 1/7 होता है 14 2/7%। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, और करने का तरीका भी सेम ही रहेगा। पूरी लाइन लिखनी लिख लो कि एस पी ऑफ 75 आर्टिकल्स बराबर सी पी ऑफ 60 आर्टिकल्स। फिर वही काम, ऑफ से ऑफ गया, आर्टिकल से आर्टिकल गया,
तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी 60, सीपी की वैल्यू आ जाएगी 75, सीपी 75 और एसपी आ गया 60। चाहो तो इनको काट भी सकते हो, जैसे मुझे दिख रहा है कि 15 के टेबल से कट रहे हैं तो मैं काट भी सकता हूँ। बट अगर आपको नहीं समझ आता कि काटना किस टेबल से है, या 2 से शुरू हो जाते हो या 3 से, तो मत काटो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट इतना तो समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि माल 75 का लाया था और बेचा कितने का, 60 रुपये में। ये रुपीज़ में आती हैं चीज़ें, क्योंकि ये सीपी और एसपी की वैल्यू आ चुकी है, तो ये ऑब्वियसली रुपीज़ में आई है। 75 की चीज़ कितने में सेल कर दी, 60 में, कितने का लॉस, 15 का लॉस, तो लॉस भी लिख लेते हैं। लॉस हो गया 15 रुपये का, रुपये में चाहिए ही नहीं है, हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट लॉस या गेन परसेंट, आंसर चाहिए परसेंटेज में। तो वही पता ही है लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस कितने का हुआ, 15 रुपये का, पॉकेट से कितने पैसे लगा के, 75 लगा के, इंटू 100। तो 25 से काट लो या 15 से काट लो, अपनी मर्जी है। 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा, 5 चौक 20%, 20% लॉस। तो बिल्कुल तरीका फॉलो करके करोगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल। यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया, थोड़ा सा, जैसे वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सीपी ऑफ इतना बराबर एसपी ऑफ इतना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4/5 नंबर ऑफ बुक्स। तो क्या मुझे पता है नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नहीं पता ना, तो मैं यहाँ लेट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी, देखो मैं एक्स तो लूंगा नहीं, एक्स क्यों ले, हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो 5 से कट जाए, क्योंकि 4/5 नीचे 5 आ रहा है ना, तो एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 5 से मजे से कैंसिल आउट हो जाए। तो 20 ले सकते हो, सिर्फ 5 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, इट्स अप टू यू। बट 120 ले लो, मतलब वो नहीं लेना, जैसे 48 मत ले लेना, या ऐसी वैल्यू मत लेना जो 5 से ना कटे, बस ये ध्यान रखना। 5 से कटने वाली वैल्यू लेनी है तो चलो 100 ही ले लो, छोड़ो 100 ले लिया, तो मैंने 100 किताबें मान ली। अब एसपी कितने का, एसपी 4/5 ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स, यानी 4/5 ऑफ 100 बराबर रहेगा सीपी ऑफ द होल, यानी सीपी पूरे 100 का। ये तो मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस 4/5 का लो और सीपी पूरे का ले लो। तो पूरे का कितने का, मैंने जितना लेट किया उतनी किताबें हैं भाई, 100 से ऊपर है ही नहीं किताब कोई, तो होल का मतलब होता है ओवरऑल सब कुछ पूरा। तो पूरी बुक्स भी 100 है, तो 100 की 100 ले ली, इसी को होल बोलेंगे ना। जबकि सेलिंग प्राइस में होल नहीं लेना है, सेलिंग प्राइस में उसका 4/5 पार्ट लेना है, तो उसका 4/5 पार्ट लिया, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 20 जा, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया, 80, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 80 बुक्स बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स। तो क्या ये क्वेश्चन अब उस लैंग्वेज में आ गया जैसे मैं चाहता हूँ, अब मजे से हो जाएगा। कि जब हमें ऐसा दिया हो कि सेलिंग प्राइस 80 किताबों का बराबर है कॉस्ट प्राइस 100 किताबों के, तो सीपी की वैल्यू ये ले लेनी होती है, एसपी की वैल्यू ये ले लेनी होती है। तो ठीक है, सीपी 80 लिख लो और एसपी 100 लिख लो। तो साफ साफ नजर आ रहा है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ। 80 का सामान कितने में बिका, 100 में, कितने का प्रॉफिट, 20 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन हमें परसेंटेज ही पूछी होगी, यस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो सेम चीज, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का बटे जेब से कितने पैसे लगाए, इनटू 100। 0 से 0, 2 1 जा 2 4 जा, 1/4 होता है 25%। तो 25% का प्रॉफिट बी ऑप्शन, प्रॉफिट है लॉस नहीं है। साथ में ये भी मेंशन करना जरूरी होता है कि हुआ क्या है। इस क्वेश्चन को करने के 50 तरीके हैं, जैसे मैंने यहाँ 100 मान लिया ना, मैं 100 ना भी मानूं मैं तब भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ मजे से, सिर्फ फ्रैक्शन का यूज करके, कि 4/5 का मतलब होता है 4 बेची 5 में से, मैं सिर्फ फ्रैक्शन से कर सकता हूँ, देखो सिर्फ इसकी हेल्प से। इसका मतलब है 4/5 का क्या मतलब है यार, मैं बोलूँ आपके पास जितना मेरे पास पैसा है उसका 4/5 था आपके पास,
आपके पास 4/5 द अमाउंट ऑफ मनी है जितनी मेरे पास है। तो इस बात का सिर्फ इतना सी मतलब होता है कि अगर मेरे पास 5 हैं तो आपके पास कितने होंगे 4। तो इस चीज़ का यूज़ करो, तो आप सीधा लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बुक्स बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ पूरी की पूरी बुक्स। तो पूरी की पूरी मैं 5 मान के चल तो रहा हूँ, 5 लिख लो। आंसर में 1% का फर्क नहीं आएगा, बुक्स से बुक्स काट दो, ऑफ से ऑफ काट दो, तो एस पी आ जाएगा 5, सी पी आ जाएगा 4, सी पी 4, एस पी 5। साफ साफ दिख रहा है कितने का फायदा, 1 का फायदा। 4 का माल जो है 5 में बेच दिया ना, तो 1 का फायदा जेब से कितने लगा के, 4 लगा के गुना 100, फिर से 25%। तो धीरे धीरे आपके शॉर्टकट खुद ही डेवलप होते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वहाँ 100 लेना एक कंपल्शन थी आपके ऊपर, बिल्कुल नहीं थी। मैंने बोला ना 100 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, बस 5 से कट जाए। और ना भी कुछ लो तो सिर्फ 5 मान लो। तो यहाँ मैंने सिर्फ 5 मान लिया। और 5 का 4/5 कितना होता है, 4 ही होता है। 5 का 4/5 निकालना होगा तो भाई 4 ही तो बचेगा सिर्फ, 5 से 5 तो कट ही जाएगा ना। तो सेलिंग प्राइस सिर्फ 4 का लो और सीपी पूरे 5 का ले लो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक ट्राई तो खुद से कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, एक ट्राई कर ली, तो फिर अपना आंसर मैच किया करो। क्या कह रहा है जी, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 आर्टिकल बेचने हैं, 72, होगा क्या उससे, आदमी का नुकसान हो गया। अ मैन लूजेस, यानी नुकसान हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ नो आर्टिकल्स के बराबर। तो इस टाइप की जब लैंग्वेज आती है क्वेश्चन में तो नहीं होता बच्चे से। वो बच्चा जो है हमेशा लॉस किस में ढूंढ रहा होता है, रुपीज में। यहाँ लॉस किस टर्म्स में दे दिया, आर्टिकल्स की टर्म्स में। तो यहाँ ना थोड़ी गेम खेलनी पड़ती है। ये क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं होते, बंदा ऐसे लॉजिकली सोचने जाए, कुछ प्राइज लेने जाए, वो नहीं कर रहा हमने। देखना कितना जबरदस्त तरीका बताऊंगा। क्या आप मेरे को लॉस का फॉर्मूला लिखवा सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है ना, लूजिज लॉस। बस मेरे को एक लॉस का फॉर्मूला बता दो। तो आप बोलोगे यार फॉर्मूला क्यों रटना है, लॉस तभी होता है जब सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो। जब मैंने 100 का सामान कितने में सेल किया हो, 80 में, तभी लॉस होता है ना। तो 100 का सामान यानी 100 उसके सीपी, 80 में बेच दिया यानी 80 उसकी एसपी, यानी लॉस तभी होता है जब सीपी बड़ा हो। तो क्या लॉस का फॉर्मूला ये नहीं बन जाएगा, सीपी में से एसपी घटाओगे तभी तो पता चलेगा घाटा कितने का हुआ। ये कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये ऑन स्पॉट आपका माइंड डेवलप कर सकता है। जब ये लॉस का फॉर्मूला बना दिया, बस लॉस की वैल्यू पुट करो। यार उसको लॉस कितने का हुआ है, उसको लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर। उस बंदे को लॉस कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर। तो लॉस की जगह लिखो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फिर आगे इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू डाल दो। ये एक टेक्निक है क्वेश्चन करने की, आपको मे भी ऐसा हो कि फील ना आए, लेकिन फील नहीं लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना और नंबर लेने हैं, ठीक है। बहुत फील ले ली अभी तक। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स बेचे कितने जा रहे हैं, 72। तो मैं आपसे पूछूं कि खरीदे कितने होंगे, आप बोलोगे 72। तभी तो 72 बेचने के आप योग्य हो। 60 खरीद के 72 बेच लोगे, नहीं पॉसिबल ना। खरीदे भी 72 होंगे तभी तो 72 बेचे होंगे। तो यानी सीपी की जगह लिखना है सीपी ऑफ 72 आर्टिकल्स, माइनस की जगह माइनस, और एसपी की जगह एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स। लॉस की जगह लॉस की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी, सीपी की जगह बस मैंने लिखा कि सीपी कितने आर्टिकल्स का, वो तो पता हो। तो मैंने देखा क्वेश्चन में मैंने 72 आर्टिकल बेचे हैं, दैट डज मीन कि मैंने 72 खरीदे भी होंगे। तो सीपी भी 72 का, एसपी भी 72 का, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अब आपको पता है कि सिमिलर चीजें एक तरफ होनी चाहिए, सिमिलर चीजें। तो ये भी एसपी वाला फैक्टर है, ये भी एसपी वाला फैक्टर है, तो उसको उठा के इधर ले आओ। तो वहां वो नेगेटिव है, तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा। 9 का सेलिंग प्राइस इधर ऑलरेडी है, 72 का और इस साइड आ रहा है, तो 9 + 72 81 का हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 81 आर्टिकल्स बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ 72 आर्टिकल्स, बनेगा कि नहीं। सिमिलर टर्म्स ऑन द सेम साइड। तो मैंने वो सेलिंग प्राइस वाली टर्म उठाई और इज इक्वल टू के इस साइड ले आया। वहां नेगेटिव थी तो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 9 में जब वो 72 प्लस होंगे तो 81 बनेगा। बस मैंने वो एक स्टेप खाया, वो आपको भी खाना सीखना है। स्टेप बहुत ज्यादा पेपर में लिखोगे, शीटें थोड़ी भरनी है। आप कोई जेके बोस का पेपर या जम्मू यूनिवर्सिटी का पेपर थोड़ी देने जा रहे हो।
यू आर अपेयरिंग फॉर एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहाँ आपका कम से कम स्पेस में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए और कम से कम टाइम में सॉल्व होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आप कम लिखोगे। अब वो इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको करना आता है। क्या करते हो आप ऑफ से ऑफ काट देते हो, आर्टिकल से आर्टिकल काट देते हो, और मन करे तो 81 और 72 को भी काट देते हो। जैसे अगर आपको पेपर में मान लो स्ट्राइक कर गया कि 81 और 72 नो के टेबल में आते हैं, तो आप काट दोगे। नहीं स्ट्राइक किया तो मैंने कहा मत काटो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, एंड में काट लेना। ऐसे सिनेरियो में एसपी की वैल्यू होती है ये वाली, सीपी की वैल्यू होती है ये वाली। तो मैं बोल दूंगा जी सीपी आ गया 81, एसपी आ गया 72। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप देखोगे एक बार कि यार 81 का सामान था, 72 में सेल किया। 81 का सामान 72 में सेल किया, लॉस हो गया। कितने रुपए का? 9 रुपए का। लॉस ही होना था, क्वेश्चन में बोला हुआ लॉस होना है, लेकिन कितने का हुआ? 9 का हुआ। अब रुपीज में तो चाहिए नहीं है हमें, किस में चाहिए? परसेंटेज में। देखो क्या पूछा हुआ है, फाइंड लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट आता है हमें निकालना। लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का हुआ? 9 रुपए का। जेब से कितने पैसे लगा के? 81 लगा के इंटू 100। 9 वन जा 9 9 जा। जिन बच्चों ने मेरे कहने पे फ्रैक्शंस याद की होंगी उनको पता होगा 1/9 कितना होता है। 1/9 होता था 11 1/9%। 1/9 11 1/9% की ही फ्रैक्शन वैल्यू थी, और 11 1/9 तो यहाँ दिख नहीं रहा, तो आप इसको टिक कर दो। 11.11, मैंने 11.11 भी लिखा था उसको। 11 1/9 बोलो या 11.11 बोलो, बात तो एक ही है। और अगर फ्रैक्शन वैल्यूज याद अभी तक नहीं की है, आप सीधा प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए आ गए हो, तो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज आता होगा तभी प्रॉफिट लॉस आएगा। नो, मान लो कि आपको नहीं आता वो सब, आपका यहाँ पे क्या बच गया? 100/9%। तो यार 100 को 9 से डिवाइड कर लो ना, क्या दिक्कत है? 100 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 वन जा 9, बचा 1, ऊपर से आया 0, फिर 9 वन जा 9, बचा 1। यहाँ लगाते हैं डेसिमल, यहाँ लगाते हैं 0, फिर 9 वन जा 9। यानी ये कहानी चलती जाएगी, 11.1111 बार बार आता रहेगा। तो फिर 11.11% आंसर। आपको सिर्फ मेरे से तरीका सीखना है, कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन आप खुद करो जैसे आपको पसंद है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद रहती हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं रहती हैं तो ऑन स्पॉट बनाओ। इस क्वेश्चन में और पिछले में कुछ फर्क है क्या? अच्छा, पिछले में लॉस हुआ था, इसमें प्रॉफिट है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी एक ट्राई मार लो यार, अगर समझ आ गया पिछला तो इसको खुद से कर लो और आंसर मैच कर लो। तो मैं थोड़ी देर के लिए लिख ही लेता हूँ। चलो, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है? प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जब वो बताया नहीं किन टर्म्स में हुआ, मतलब ऐसे वो रुपीज में नहीं दिया, वो दे दिया प्रॉफिट हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ नो आर्टिकल्स के बराबर, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि वैल्यू नहीं दे रहा, आर्टिकल्स की टर्म्स में बता रहा है। तो फिर मेरे को बस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखवा दो। तो क्या प्रॉफिट का फॉर्मूला ये नहीं होता? प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा हो। जब मैं 100 का सामान कितने में बेच दूं? 120 में। उस केस में एसपी बड़ा होता है ना, तो एसपी में से सीपी माइनस करूंगा, प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। 120 में से 100 माइनस करूंगा, 20 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, पहले एसपी लिखना है सीपी लिखना है, तो सोच लिया करो बड़ा कौन है। तो लॉस वाले केस में सीपी बड़ा होता है, प्रॉफिट वाले केस में एसपी बड़ा होता है। फॉर्मूला बन गया, बस प्रॉफिट की वैल्यू डाल दो। प्रॉफिट किसके बराबर है? एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स के बराबर। तो प्रॉफिट की जगह लिख दो एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू। अब एसपी कितने आर्टिकल्स का है भाई? 72 का। 72 आर्टिकल बेच रहा हूं तो एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स आएगा इसकी जगह। एसपी ऑफ 72 आर्टिकल्स माइनस कॉमन सेंस की 72 आर्टिकल्स बेचे हैं तो खरीदे भी कितने होंगे? 72। आज से पहले आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे, पढ़े जरूर होंगे, किसी बुक में जरूर देखे होंगे, बट कुछ और ही लॉजिक लगाया होगा। बट ये देखो कितना आसान है, मजे से हो जाते हैं। सब कुछ ही आसान है यार मैथ में। तो इसको टर्म को उठा के इधर लाओगे, एसपी वाली टर्म ही लानी है ना इस साइड, या इसको उठा के उधर भेज दो, आपकी मर्जी है। या आमने सामने काट लो, 100 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आमने सामने काट रहा हूं मैं। एसपी ऑफ नो आर्टिकल्स यहां से गया,
SP ऑफ नो आर्टिकल्स यहाँ से गया, यहाँ कितने आर्टिकल्स बच गए 60। देखो जब मैं आमने सामने काटता हूँ ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, वो पता क्या कर देते हैं 9 1 जा 9 8 जा। यार मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं काट रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस वाला काट रहा हूँ कि 8 में से 8 काट दिए 0 बचा। आप सोचते हो कि मैं 8 से 8 काट रहा हूँ तो 8 1 जा 8 8 1 जा 8, नो ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं काटा जा रहा है, ये माइनस प्लस वाला काटा जा रहा है। यहाँ से भी नो आर्टिकल्स कम कर दिए, वहां से भी नो आर्टिकल्स कम कर दिए भाई, 72 में से नो कम किए 63 बचे। समझना इस बात को। अब इस साइड तो कुछ नहीं बचा, ये 0 बचा, ये खत्म हो गया ना, कट ही गया। तो क्या करो, इसको उठा के इधर ले आओ, ये वहां नेगेटिव में है ना, मुझे नेगेटिव में चीजें नहीं चाहिए, उस नेगेटिव वाली टर्म को उठा के इज इक्वल टू के इस साइड ले आओ, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ, ये खत्म हो चुका है। तो यहाँ आ जाएगा CP ऑफ 72 आर्टिकल्स बराबर SP ऑफ 63 आर्टिकल्स। बस हमारा काम हो गया, ऑफ से ऑफ, आर्टिकल से आर्टिकल। और अगर 72 और 63 काटने हैं नो के टेबल से तो काट दो, नहीं काटने डोंट वरी। तो CP ले लो जी 63, SP ले लो 72। CP 63, SP 72। मैं पूछूं प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे यस। मैं पूछूं कितने का हुआ, आप बोलोगे 9 रुपए का। 63 का सामान 72 में सेल हो गया, 9 रुपए का फायदा। 9 रुपए का फायदा जेब से कितने लगा के, यू विल से 63 इंटू 100। 9 1 जा 9 7 जा 1/7 कितना होता है, 14 2/7, 14 2/7। So there is nothing difficult in this chapter. मजे से कर लोगे अब तो। अब मैं थोड़ी स्पीड में करूंगा, क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया कि ये टाइप कैसे करनी है। तो 40 आर्टिकल्स बेचने पे बंदे को प्रॉफिट हुआ, जो कि दिया है CP ऑफ 8 आर्टिकल्स के बराबर। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। फिर प्रॉफिट की वैल्यू डाल दो, कितनी है, CP ऑफ 8 आर्टिकल्स, SP कितने का, 40 का। SP ऑफ 40 माइनस CP ऑफ 40। ये माइनस की टर्म उठा के इधर ले आओ, क्योंकि यहाँ भी CP वाली है तो ये भी CP वाली है, तो CP वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो वो माइनस की टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ 8 का CP ऑलरेडी है, 40 का और इधर आ रहा है प्लस होने, तो 48 का बन जाएगा। CP ऑफ 48 आर्टिकल्स बराबर SP ऑफ 40 आर्टिकल्स। ऑफ से ऑफ, आर्टिकल से आर्टिकल, CP आ गया 40, SP आ गया 48। ठीक है, आपका हाथ बैठ जाना चाहिए अब इस पे, अब नहीं टेंशन लेने की ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो CP आ गया 40, SP आ गया 48। कितने का फायदा, 8 का फायदा। 8 का फायदा जेब से कितने लगा के, 40 लगा के इंटू 100। 8 1 जा 8 5 जा 1/5 होता है 20%। पहला ऑप्शन। एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। मेन चीज़ है आपको इंजॉय करना, मैथ को मज़े से किया करो बिना टेंशन के। रोज़ की एक ही वीडियो मिल रही है, कोई बहुत ज़्यादा कोई पेपर का प्रेशर भी नहीं है कि सिर पे कोई एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम 1 डेढ़ महीने बाद ही है। सब इंस्पेक्टर का मे भी कुछ अचानक से आपके ऊपर एक्सप्लोजन हो जाए कि जी हमने 10 दिन बाद पेपर लेना है, मे भी ऐसा कुछ आ जाए नोटिफिकेशन, बट उम्मीद कम ही है कि बड़ा रिसेंटली आ जाए। वैसे आनी चाहिए, अगर अक्टूबर में LG साहब ने खुद बोला है एग्ज़ाम होना है तो फिर अपने वर्ड्स पे कायम रहना चाहिए और 15 अक्टूबर तक एग्ज़ाम आ जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ही होगा, एग्ज़ाम टाइम पे होगा तो। क्योंकि कुछ बच्चे कम से कम SI तो लग जाए ताकि वो VLW में अपीयर ना हो। तो बेचारे जिन्होंने VLW की जॉब लेनी है वहाँ SI वाले compete ना करें, तब तक वो KS वाली रिक्रूटमेंट भी कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चा कहीं कहीं लग जाए, वो उन छोटे मोटे पेपरों में ना घुसे। वरना वो वाले पेपर भी दे देते हैं, वो वाले पेपर भी दे देते हैं, हर एक की DV में भी वो आते हैं, वो मल्टीपल जगह सेलेक्टेड हो जाते हैं, और जिन जिन बच्चों जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं
उनको कुछ नहीं मिलता फिर। तो थोड़ा सोचा करो यार, अगर आपका एक एग्ज़ाम निकल रहा है, एक एग्ज़ाम में आप सिलेक्टेड हो, तो दूसरा किसी और के लिए छोड़ दिया करो यार। ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार तो आपके बारे में नहीं सोच रही, तो आप ही अपने भाई बहनों का सोचा करो। मैंने बेशक बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम के डीवी में बेमतलब के नहीं मैं गया। जिसकी सिलेक्शन चाहिए उसी में गया होऊंगा, अदरवाइज़ किसी की डीवी में नहीं गया। सीजीएल की डीवी में जब चंडीगढ़ में बुलाया था तो मैं नहीं गया था उसमें, बिकॉज मेरे को वो पोस्ट नहीं चाहिए थी। एमटीएस की डीवी में नहीं गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है, बस ऐसे पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा कट ऑफ बढ़ जाता है उसकी वजह से, नो डाउट, बट किसी की पोस्ट मत खाना यार। A person buys 80 kg of rice and sells it at a profit of as much money as he paid for 30 kg. थोड़ी ना लैंग्वेज चेंज कर गया, बट डोंट वरी, इसको आप हिंदी में समझ सकते हो और फिर इंग्लिश में बना सकते हो। क्या कह रहा है वो कि 80 केजी चावल खरीदे और फिर बेच दिए, यानी पूरे के पूरे 80 बेचे, और बेचने पे हुआ प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट है वो किसके टर्म्स में दिया है? कह रहा प्रॉफिट हुआ है उतने पैसे का जितना उसने पे किया था 30 केजी के लिए, पे किया था, यानी सीपी। तो प्रॉफिट हुआ है सीपी ऑफ 30 केजी के बराबर। वो सीधा सीपी ऑफ 30 केजी लिख सकता था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता आपको, लेकिन आपने कंफ्यूज होना नहीं है। तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट की वैल्यू दी है सीपी ऑफ 30 केजी। सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली 80 केजी का, और सीपी भी 80 केजी का। सिमिलर टर्म्स एक तरफ लानी है तो वो नेगेटिव वाली टर्म उठा के इस साइड ले आओ। तो सीपी ऑफ 30 केजी ऑलरेडी यहाँ है, सीपी ऑफ 80 केजी यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 30 में जब 80 प्लस होंगे, सीपी ऑफ 110 केजी बराबर एसपी ऑफ 80 केजी। बस हो गया क्वेश्चन। अब जीरो जीरो काट रहे हैं तो काट सकते हो, चलो काट ही दो। ये लो, जीरो जीरो भी गया, तो सीपी आ गया 8, एसपी आ गया 11। सीपी 8 रुपये, एसपी 11 रुपये। मैं पूछूं प्रॉफिट कितने का हुआ, आप बोलोगे 3 रुपये का, है ना। 8 का सामान 11 में बिका, 3 रुपये का प्रॉफिट। जेब से कितने पैसे लगा के, 8 रुपये लगा के, इंटू 100। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो 3/8 पता होना चाहिए, 37.5%, क्योंकि ये 12.5% का 3 गुना है। 37.5% 12.5% का 3 गुना है। 12.5% 1/8 था, 1/8 का भी ये 3 गुना 3/8, तो 37.5% आंसर है, ये रहा। 37.5 मीन्स 37.5। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेना होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना होता। और भी क्वेश्चन है कि ये आखिरी था? और भी है, देखो यार कितने क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। तो अगर इतनी प्रैक्टिस यहीं पे हो रही है तो आपको इसके फ्रूट्स मिलने चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी पढ़ाए हैं जो क्लास में अच्छा करते हैं, सब बढ़िया चलता है उनका, उनको कॉन्सेप्ट भी आते हैं, पेपर में परफॉर्म नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो ये बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या है कि इवन पूरा सिलेबस गो थ्रू करने के बावजूद भी पेपर में वो परफॉर्मेंस नहीं आती, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं छोटे मोटे, और कुछ क्वेश्चन एंड में जाके फंस जाते हैं। ये चीज़ें घर पे ही रेक्टिफाई करनी है, ये विद प्रैक्टिस हो जाती हैं, मॉक टेस्ट लगा लगा के। मॉक टेस्ट 15 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, जितने यूट्यूब चैनल है मेरे ख्याल से सभी अवेलेबल करवा रहे हैं। ऑलिव बोर्ड पे मिल जाता है, टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है। फिर और भी जो है चैनल्स हैं यहाँ जम्मू के लोकल, वो भी आपको मॉक टेस्ट बना बना के देते हैं, उनका मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आपको अपना फ़ायदा देखना है, ये नहीं देखना है कि कहाँ से मिल रहा है। जिधर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है जस्ट ग्रैब इट। तरीके चाहे अपने वाले फॉलो करो, बट क्वेश्चन कहीं से भी मिले उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 38 balls for this much there is a loss equal to the CP of 6 balls। तो इस क्वेश्चन में हुआ लॉस। लॉस हुआ तो भाई लॉस का फॉर्मूला बता दो। लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। पता है आपको इस केस में CP बड़ा होना था, तभी तो लॉस होगा। अब लॉस हुआ कितना है, लॉस हुआ है इक्वल टू CP ऑफ 6 balls, तो लॉस की जगह लिखो CP ऑफ 6 balls बराबर, बेची कितनी 38,
अगर 38 बेची हैं तो भाई 38 लाई भी होंगे, तो CP ऑफ 38 बॉल्स माइनस SP ऑफ 38 बॉल्स। कुछ कट रहा है? यस। 6 बॉल्स का CP यहाँ से उड़ा दो, 6 बॉल्स का CP यहाँ से उड़ा दो, यहाँ 32 का रह जाएगा। और ये नेगेटिव वाली टर्म उठा के पूरी इस साइड ले आओ, तो नेगेटिव वाली इस साइड आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी SP ऑफ 38 बॉल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 32 बॉल्स। अब यहाँ रुक जाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टाइम प्राइस भी दिया है। अभी तक जो क्वेश्चन किए उनमें प्राइस नहीं दिया था, उनमें सिर्फ परसेंटेज में पूछ रहा था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ। इसमें कुछ और पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? CP ऑफ 1 बॉल, एक बॉल कितने रुपए की है, यहाँ CP पूछ रहा है रुपीज में। बस यहाँ रुक जाना, इस स्टेप के बाद कुछ मत करना। वो ऑफ से ऑफ मत काट देना, बॉल से बॉल मत काट देना, अब मत काटना। वो तब काटनी होती है जब परसेंटेज में चीजें पूछी हो। अब यहाँ वेट करो, मैं बताता हूँ अब क्या करना है। अब आपको देखना है ये जो 2240 रुपए दिए हुए हैं ये क्या है, ये 2240 क्या है? तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ 38 बॉल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 38 बॉल्स मुझे गिवन है, कितना? 2240 रुपए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 38 बॉल्स हटा दो यहाँ से, इसकी जगह क्या लिख दो? 2240 रुपए लिख दो। बात समझ आई? सेलिंग प्राइस ऑफ 38 बॉल्स ही दिया हुआ है, तो भाई उसको हटा दो यहाँ से, उसकी जगह क्या लिख दो? 2240 रुपए। तो ये कितने का CP है? 32 का। मैं पूछू CP ऑफ 1 बॉल कितना होगा? आप बोलोगे 32 का पता है, एक का निकालना है, डिवाइड करो, यानी 2240 बटे 32। 8 के टेबल से भी काट सकते हो, सीधा 32 से भी कट रहा है। मैं तो 8 के टेबल से इसको काट लेंगे, काटना चाहे तो 32 से भी कट रहा है, नो डाउट। 32 7 सा होता है, सीधा 70 आंसर आ जाएगा। तो 70 मैं पहले ही लगा देता हूँ, आंसर तो 70 है, बट छोटे टेबल से भी काटना आना चाहिए, जरूरी नहीं हर किसी को 32 का आता हो। 8 4 ज़ा 8 2 ज़ा 16 बचे 6 64 64। 8 कितने सा होता है? 8 ज़ा, और आगे लगा दो 0। 4 कितने सा? 28। 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, आगे 0 लगा दो। CP ऑफ 1 बॉल कितना आ गया? 70 रुपये। 70 रुपये पहले आंसर बता चुका हूँ। तो बस इतना ध्यान रखना कि इस स्टेप के बाद वो ऑफ से ऑफ नहीं काटना है। देखता हूँ सिमिलर क्वेश्चन कोई और है अपने पास, या ये लास्ट था? नहीं, एक और है, इसके बाद भी है कोई? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है 9th, इसमें देख लेते हैं। हाँ, इसमें भी प्राइस गिवन है, तो सेम ही अप्रोच लगेगी। तो एक ट्राई आप खुद से कर सकते हो, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से कर देते हैं। क्या कह रहा है इसमें? सुलेखा बॉट 36 kg ऑफ शुगर फॉर दिस मच। 36 kg शुगर लाई है वो। शी सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है ना, तो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो। प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, फिर प्रॉफिट की वैल्यू डालो। प्रॉफिट दिया है बराबर सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg के, तो प्रॉफिट की जगह सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg, SP की जगह जितने kg बेच रहे हो या खरीद रहे हो, 36 है तो 36 लिखेंगे। SP ऑफ 36 kg माइनस CP ऑफ 36 kg। अब सिमिलर चीज़ें काटनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स यहाँ से गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स यहाँ से गया, यहाँ बचा 26 का, 26 का रह गया। और ये नेगेटिव टर्म उठा के इधर ले आओ, माइनस की टर्म कहीं नहीं रखनी है, उसको इस साइड उठा के ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आ जाएगा CP ऑफ 36 kg बराबर SP ऑफ 26 kg। इस स्टेप के बाद मैंने कहा काटना मत, ऑफ से ऑफ मत काटना, गलती लग सकती है आपको, आपके दिमाग में वो चीज़ चढ़ गई हुई है कि ऑफ से ऑफ काट देना होता है, लेकिन रुपीस वाले क्वेश्चन में नहीं काटना होता। अब ये 1040 जो दी है, ये किसकी वैल्यू दी है? ये दी है बॉट, बॉट यानी CP। CP ऑफ 36 kg की वैल्यू है ये, CP ऑफ 36 kg की वैल्यू है, तो CP ऑफ 36 kg हटा दो, इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल दो 1040। तो मेरे से एंड में पूछा होगा सेलिंग प्राइस 5 किलो का, तो पहले मैं सेलिंग प्राइस 1 किलो का निकाल लेता हूँ, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 26 का है, 1 का निकालना है, तो 26 से जब 1 पे आना हो तो भाई डिवाइड करते हैं। तो 1040 को आपने डिवाइड कर देना है 26 से। 26 का टेबल आता है तो बहुत बढ़िया, 40 बार कट जाएगा। नहीं आता तो 2 से भी काट सकते हो, 13 से भी काट सकते हो, मैं 13 के टेबल से काट रहा हूँ। 13 2 ज़ा 26,
13 8 ज़ा 104 आ गए 0 80 2 1 ज़ा 2 40 ज़ा, तो 1 किलो आ गए 40, लेकिन 1 किलो की कॉस्ट नहीं पूछी है, 5 किलो की पूछी है। तो यार जब 1 किलो 40 का है तो 5 किलो 200 का है, तो 200 शुड बी द आंसर। तो आई होप बन गए होंगे आपसे ये क्वेश्चन, और कल हम नेक्स्ट टाइप के साथ हाजिर होंगे। प्रॉफिट लॉस की 9 से 10 टाइप्स बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।